अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक बहुत ही ज़रूरी क्लीनिंग जो कि आपको ट्यूनिंग में देखने को नहीं मिलेगी वो होती है आपकी मेन वायर्स को खोलकर साफ़ करना। जैसे कि ये कॉइल कार्य की यहाँ से वायर्स आ रही हैं, इनको अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए क्योंकि मेन जो करंट है वो यहीं से जनरेट होना है। उसके बाद ये जाती है सीडीआई यूनिट में। इसकी जो ये दोनों क्लिप्स हैं ये खोलकर इनके बीच की जो वायर्स की क्लिप है वो निकाल कर अच्छे से साफ़ करना। ये हो गया। ये दोनों आपकी बाइक के जो पिकअप है ये डाउन करते हैं अगर ये गंदे हो। ये गंदे कैसे होते हैं? नंबर एक, वक्त के साथ साथ इनमें मट्टी आती है, और नंबर दो, जो लोग बाइक को बहुत ज़्यादा धुलवाते हैं ना उनके यहाँ पर ये जो क्लिप होते हैं इनके बीच में जंग लग जाता है। उनको अपने इस सुई की मदद से खोलकर कुछ अपने क्लच वायर से और कुछ अपने रेगमार से साफ करना होता है। इन ये दो अगर आपके गंदे हो गए तो आपकी बाइक की जो पिकअप है वो काफ़ी डाउन होगी। और ये तीसरा जो क्लिप है ये होता है हमेशा रेक्टिफायर का। ये अगर गंदा होगा तो आपकी बाइक की जो हेड रेट है वो भी कम होगी और जो आपकी बैटरी चार्जिंग है वो भी सही से नहीं होगी। इसके जो क्लिप है ये भी हम खोल के साफ करेंगे वन बाय वन डिटेल में। आपको चाहिए होगा एक रेगमार कोई भी हो, एक क्लच की पुरानी वायर इतनी सी, ठीक है, और एक सुई। आपको क्लिप्स की जो वायर है उनको आप सही तरीके से निकाल लेंगे और दोबारा से बंद करेंगे। चलिए अब हम करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपकी जो यहाँ से इंजन में से प्रॉपर उधर मैग्नेट से जो आ रही है वायर से क्लिप, ये आपने खोल लेना था इस तरीके से। ये जो चीज़ है ना इसको इसको आप दबाएंगे ऐसे ज़ोर से और ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कितनी गंदी अंदर से जंग लगा हुआ है। मेन यहीं से जाना होता है करंट, ठीक है। इनको आप पहले निकालते हैं। आपने कोई भी सुई ले लेनी है, आपके घर में पड़ी होगी है। और ये देखिए ये जो डॉट है ना, ये डॉट छोटे वाला है, यहाँ पर आप इस तरीके से इसको मारेंगे, ये अंदर की तरफ कंडक्ट करेंगे। अंदर चला गया, ऐसे आपने रखना है। और पीछे से ये फर्स्ट वाला था ना, तो फर्स्ट वाले की वायर आपने बाहर निकाल लेनी है। एक एक हम निकालेंगे और आप खींच कर साफ करते जाएंगे क्योंकि आपने इकट्ठी सारी निकाली तो आपको फिर कलर्स बाद में कन्फ्यूजन होगी। ये देखिए ये ना कटी ना कुछ और, ये बाहर आ गई, ठीक है। अब इसके ऊपर रस्ट वगैरह ये भी आपने इसको अच्छे से साफ करना है। ऊपर वाले एरिया में आपने मारना है इसके रेगमार। चारों साइड पे। और जो बीच में है आप इसके यहाँ पर हल्का सा आप क्लच की वायर या फिर कोई सुई वगैरह से आप सफाई कर सकते हैं। ये टिक की एक आवाज आएगी तो ये लॉक हो गया, ठीक है। अब बाकी सारे हम ऐसे करते हैं। फ्रेंड्स ये वाला क्लिप क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर वाला करना है। इसके अंदर जो सफाई है ना वो देखिए, मेरा तो फुल कवर है, तो वैसे ये भी सुई से खुल जाता है लेकिन हम इसको ऐसे कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसको देखिए आपने क्लच की वायर ये बहुत नुकीली होती है, ध्यान से आपके हाथ में ना बचे। और ये जो बीच में पिन है ना इसके आगे और ये पीछे दोनों तरफ आपने अच्छी तरह सफाई करनी है। जब आपको नजर आ जाए कि यहाँ थोड़ी चमक आने लग गई तो आप इसको इसी तरह से बंद करते हैं, ठीक है। इसका मतलब साफ हो गया। तो ये देखिए ये एक क्लिप हो गया हमारा। अब हमें बाकी क्लिप भी करने हैं। एक ये मेन वायर होती है, ये भी करंट की होती है, ये भी आपने जो होती है अच्छे से साफ करनी है। मेरी शायद इस वक्त साफ ही हो, तो ये बिल्कुल साफ है, पर आपने इसको भी साफ करना होता है, ठीक है। ये ये होती है रेड प्लस, ये मतलब ब्लैक होती है, रेड इसके ऊपर लाइन आ रही होती है।
अब आ रही है CD कैपेसिटर की। आपने ये जो चीज़ है ना, ये देखिए, ये जो चीज़ है ये ऐसे ऊपर हो जाती है, ये इस तरीके से आपने इसको ऊपर करके रखना है और पीछे से आपको खींचेंगे तो हाथ से निकाल लेंगे। और यहाँ से ये चीज़, जो ये सुराख होता है ना, ये वाला इसके साथ छोटा सुराख होता है, यानी कि जो इस साइड पे होगा, यहाँ पे आप अंदर सुई डालेंगे, ये बाहर आ गई। ठीक है, ये वैसे तो बिल्कुल साफ़ है, मैंने कुछ दिन पहले की थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो ये आपने ऐसे ले लेनी है 1 बाय 1 और आप इसको इस तरीके, जैसे बहुत साफ़ की वैसे अपने ये करनी होती है, बट ये मेरी सारी साफ़ ही है, सारी साफ़ है देखिए अंदर से। मैं क्योंकि ये मैं ज़रा कंप्रोमाइज़ नहीं करता, साफ़ करते रहता हूँ साथ साथ। तो जैसे एक मैंने निकाल दिखा दी है, ऐसे अपने निकालनी होती है। और तो ये सारे ही साफ़ है। ठीक है, ये भी साफ़ हैं, ये भी सारे साफ़ हैं, कैपेसिटर के अंदर वाले भी साफ़ ही हैं, देखो जाए चमक रहे हैं। वरना आप उसको आपने ऐसे करना है और उसको आपने वही तार लेकर आपने बीच में से अच्छे से साफ़ करना है। अब ये मेरा रेक्टिफायर की भी साफ़ ही है अंदर से, ये भी नया रेक्टिफायर है। इसके अंदर से आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, ये देखिए, इसको आप खोल के कर लेंगे, वैसे यहीं से भी हो जाएगा। और इनकी ये भी मैं खोल, ये थोड़े से मुझे पुराने लग रहे हैं, इसको मैं देख खोल के साफ़ करता हूँ। ये देखिए बारीक से सुराख है, ये देखिए, इसको आपने ऐसे दबाना है और उसके पीछे वाली कर करके अपने बाहर से निकाल लेने के। मेरे तो ये भी मेरी साफ़ लग रही है, बट आपके यहाँ पर रस्ट आया होगा, अगर आप बाइक बहुत ज़्यादा दबाते हैं तो आप इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो ये आपने इसको ऐसे वापस लगा देना है। ऐसे आप सारी बार बंद कर लेंगे। ठीक है, बट मेरी इस वक्त साफ़ ही है। तो उसके बाद आपने यहाँ से, ये भी मेरा बिल्कुल नया ही है, आपने फिर ये इस तरीके से इसको भी साफ़ कर लेना। ठीक है, क्लच, ये जो क्लच के बाहर इसको अंदर डालकर, तो ये सफाई काफ़ी ज़रूरी होती है। मैं चूँकि करता रहता हूँ तो मेरी बाइक साफ़ ही है, वरना आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा डस्ट यहाँ पे होगी, डस्ट भी लगा होगा, तो आप इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।